बच्चों, आज मैं रिश्तों से संबंधित क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसमें एक रूल होता है, रिश्तों से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें एक सिंपल सा रूल होता है। जो समान रिश्ते होते हैं, जैसे पिता हुआ, माता हुआ, बुआ हुई, ये सारे रिश्ते एक लाइन में आते हैं। और छोटे रिश्ते नीचे को और बड़े रिश्ते ऊपर को। जैसे भाई बहन हुआ, इस एक ही कैटेगरी के रिश्ते हैं। भाभी हुआ, ये एक ही लाइन में आएंगे। पहली पीढ़ी के रिश्ते, फिर दूसरी पीढ़ी के, फिर तीसरी, ऐसे ऊपर नीचे आना है इनको। जैसे दादा हो गया, फिर दादा के बाद बेटा आएगा, बेटा के बाद पोता आएगा। तो ऐसे चलता है ये रिश्ता। अब एक क्वेश्चन है, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? अब यहाँ पे देख लो, ए बी की पत्नी है, इन दोनों एक ही कैटेगरी के रिश्ते हैं, मतलब इन दोनों को एक ही लाइन माना है। ए है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी किसका भाई है? ए का भाई। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। डी की पत्नी इधर आएगी। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, और ई जो कि डी की पत्नी है, ई पत्नी है डी की। और पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी एंड क्यू, ये बच्चे हैं। अब बताना है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो क्यू के पिता हो गए, और ये इसका भाई है, तो क्यू की बुआ हो गई ये ए। अब बुआ का हस्बैंड, तो बुआ के हस्बैंड को अंकल ही बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अंकल, सी अंकल। बच्चों एक बार फिर देख लो, क्यू का बी से रिलेशन बताना है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो क्यू की माँ हो गई ई, क्यू के पिता हो गए डी, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, तो क्यू की बुआ हो गई ए, और बुआ का हस्बैंड अंकल आ गया, इसका आंसर। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। यह है एस भी का इकलौता पुत्र है, भी आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है, आर डी की दादी है, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पे देख लो, एस भी का
एस पुत्र है भी का। एस पुत्र है बी का। बी आर से विवाहित है। बी विवाहित है। बी और आर की शादी हो रखी, लेकिन अभी ये पता नहीं है ये इनमें पति कौन है पत्नी कौन है। बी पर इतना पता है ये दोनों पति पत्नी है। और बी और आर का भी पता नहीं हमको कौन पत्नी है कौन पति है। एम आर की पुत्री है। एम जो है पुत्री है, आर की पुत्री है। और आर ए की, आर जो है ये आर ये थर्ड रिलेशन का है। ये एक ही लाइन के हैं और ये नेक्स्ट पीढ़ी का है। आर जो है दादी है ए की। आर ए की दादी है। अब पता लग गया ये फीमेल है ये मेल होगा, मीन्स ये पति हो गया और ये पत्नी हो गई। ठीक है, आर ए की दादी है। एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। एस निश्चित रूप से ए का पिता होगा, क्योंकि इसका इकलौता बेटा है ये और इसकी दादी होगी, तो इसका इकलौता बेटा हो गया ये और इसकी दादी होगी, मीन्स इसका पिता है ये। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है एक्स की माँ जेड के पिता की सास है। एक्स की माँ, ये एक्स हो गया और इसकी माँ ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर रहेगी एक्स की माँ। और ये है जेड, जेड यहाँ पे आ जाएगा और जेड का पिता यहाँ पे आ जाएगा और जेड का पिता यहाँ पे आ जाएगा और इसकी सास है। जो एक्स की माँ है वही जेड के पिता की सास है। जेड के पिता की सास जो एक्स की माँ है। और वाई, जेड वाई का भाई है। जेड किसका भाई है, ये भाई हो गया वाई का। जेड भाई है वाई का, जबकि एक्स एम के पिता हैं। एक्स जो है एक्स एम के पिता हैं। एक्स जो है एम के पिता हैं, तो हमको बताना है एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है। एक्स यहाँ पे है, इसके पिता हैं। अब पिता की सास मीन्स जेड की नानी होगी और नानी का लड़का मामा हो जाता है।
बच्चों एक बार फिर समझ लो, जेड के पिता की सास है, मीन्स जेड की नानी यहाँ पे है, और नानी का बेटा मामा होता है। तो एक्स जेड का मामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है। ए बी से कहता है कि बी की माता ऊपर हो जाएगी। बी की माता ए की माता की सास है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, ए की माता यहाँ पे हो जाएगी, और माता की सास जो बी की माता है ए की माता की सास है। तो ए की माता की सास मीन्स ए की दादी होगी, जो बी की माँ है वो ए की दादी होगी। तो ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है। तो ए इसकी पुत्रवधू होगी। बी की माता से किस पर ए की माता का बी की माता से किस प्रकार संबंध है। तो ये क्योंकि ये ए की माता की सास है, ए की दादी हो गई ये, और बी की माँ हो गई। तो ए की इसका इससे रिलेशन बताना है, तो ये इसकी पुत्रवधू हो गई। तो आंसर आ जाएगा माँ पुत्र वधू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। ए की माँ बी की बहन है। यहाँ पे देखो लो, पहले ए की माँ यहाँ पे आ जाएगी। ए की माँ बी की बहन है, बी की बहन है। जो ए की माँ है, ए की माँ बी की बहन है। ए की तो ये माँ हो गई और बी की बहन हो गई यहाँ पे। और बी अभी मौसी भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है एक का। अभी ये बी पता नहीं लग रहा है ये मेल है फीमेल है। अब नेक्स्ट चलते हैं। और सी की बेटी है। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, मतलब ए की माँ सी की
बेटी है। ए की माँ, ये बेटी है सी की। ए की माँ सी की बेटी है। अब सी का भी पता नहीं है मेल है फीमेल है। और बी की, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। और डी बेटी है बी की। डी बेटी है बी की और बहन है ए की। डी बहन है, ये दोनों भाई बहन है ए की। डी बेटी है बी की और बहन है ई की। सॉरी, ये यहाँ पे है। डी बेटी है बी की और बहन है ई की। ये बहन है, मीन्स ये दोनों भाई बहन हो गए। अब बी की, ये दोनों भाई बहन है या बहन है और इनकी बेटी ये है। तो ये या तो नाना हो इनके, ये इसकी बेटी है, ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं। तो अगर लड़की होगी तो ये हो गए इसके नाना या नानी हो सकते हैं। तो सी ई की नाना या नानी हो सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये देख लो, ये गिवन है। ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का माता पिता है। ए ग्रेटर देन साइन का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए स्मॉलर देन साइन का अर्थ है ए की बी की पत्नी है। अब एम एफ की दादी है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इसमें जो ये दे रखा है, इसमें यहाँ पे कौन साइन आएगा जो बताएगा कि एम एफ की दादी है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देख लो, क्रॉस का ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो ये बताना हमको एफ क्रॉस आर स्मॉलर देन साइन एस एम। तो एफ क्रॉस, इसका एफ क्रॉस आर का अर्थ होगा एफ जो है आर का पुत्र है। एफ पुत्र है आर का। एफ पुत्र हो गया
आर का। और स्मॉलर देन साइन का अर्थ है ए स्मॉलर देन बी, स्मॉलर देन साइन का अर्थ है ए क्रॉस ए स्मॉलर देन बी, साइन का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मीन्स आर एस की पत्नी है, आर पत्नी है एस की। ये पति हो गया। और एम जो है एफ की दादी होनी चाहिए। एम जो है एफ की दादी होनी चाहिए। एफ की दादी तभी आएगी जब इसकी ये माँ होगी, एस की माँ, एस की माँ एम होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लो, एम एस की माँ होनी चाहिए या एस एम का पुत्र होना चाहिए। तो एस एम का पुत्र है, ये बताता है एस एम का पुत्र है, एस एम का पुत्र है। इसको एस क्रॉस एम लिख सकते हैं हम, जैसा हमारा बताया गया ऊपर देख लो, जैसा बताया गया है एस क्रॉस एम हमारा आंसर आ जाएगा।